अंग्रेजी में जुमले बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलें इस पर बात करते हैं। अक्सर लोग सीधा सीधा तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर काम नहीं करता। लेकिन एक बुनियादी फॉर्मूला है जो हर बार बिल्कुल साफ और सीधे जुमले बनाने में मदद देता है। ये है SVO का खाका। ये अंग्रेजी के लातादाद जुमलों की बुनियाद है। चलें इसे समझते हैं। फॉर्मूले का पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, यानी जुमला किसके बारे में है या काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट कोई नाम हो सकता है जैसे जेनिफर, या कोई प्रोनाउन जैसे आई। यहाँ जेनिफर सब्जेक्ट है क्योंकि चलने का काम वही कर रही हैं। अब बारी है वर्ब की। ये वो लफ्ज़ है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। अच्छा, वर्ब की दो मेन अक़साम हैं। एक है एक्शन वर्ड्स और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ड्स। दिलचस्प बात यह है कि मेन वर्ब्स वक्त के हिसाब से अपनी शक्ल बदल लेते हैं। और देखें कैसे एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब पूरे जुमले का मतलब ही बदल देता है। चलें अब इस खाके के आखिरी हिस्से यानी ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर वर्ब का एक्शन हो रहा होता है। इससे बात मुकम्मल होती है। जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने क्या फेंका? गेंद। तो बॉल यहां ऑब्जेक्ट है। तो बस इन तीनों हिस्सों को सही तरतीब में जोड़ना है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। चलें एक जुमला बनाते हैं। पहला कदम सब्जेक्ट, मसलन द शेफ। अब इसमें एक्शन यानी वर्ब जोड़ते हैं, कुक्ड। ये माजी का एक्शन है। और आखिर में ऑब्जेक्ट, शेफ ने क्या पकाया? डिनर। तो जुमला मुकम्मल हो गया। एक और मिसाल देखते हैं। ही रीड्स अ बुक। इसमें भी वही फॉर्मूला है। यहाँ रीड्स में एस पर गौर करें। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हाल में लगता है। ये सादा SVO पैटर्न अंग्रेजी में बहुत आम है। देखें ये कुछ और मिसालें। यही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की साख्त लाखों अंग्रेजी जुमलों की बुनियाद है। अब जबकि ये फॉर्मूला मालूम है तो इससे क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता।